बरेली के जिहादी डॉक्टर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और एक ऐसा डॉक्टर जिसने जीभ का ऑपरेशन करने गए एक बच्चे का यानी जीभ का ऑपरेशन कराने गए एक बच्चे का खतना कर दिया। हिंदू बच्चे का खतना करना क्या भूल है या साजिश, ये बड़ा सवाल है और ये सवाल पूछता है न्यूज़ वन इंडिया, क्योंकि डॉक्टरी पेशे से जुड़ा व्यक्ति अगर ऐसी हरकत करता है तो निश्चित रूप से सवाल उठता है। सवाल यह कि क्या डॉक्टर ने जिहादी मानसिकता के चलते ऐसा किया है? क्या धर्मांतरण, लव जिहाद के बाद अब इस स्तर तक हरकतें होनी शुरू हो गई हैं? खबर बरेली से है, जहां पर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर बताया जा रहा है कि डॉक्टर एम खान हॉस्पिटल के डॉक्टर जावेद खान की हैवानियत सामने आई है और यहां पर इलाज कराने आए 3 साल के मासूम बच्चे का खतना कर दिया गया। परिजन जीभ के ऑपरेशन के लिए बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे थे। इतना ही नहीं, जब मामला बिगड़ा तो डॉक्टर बच्चे के मां बाप पे समझौते का दबाव बनाने लगा। यह हैरान करने वाला मामला है, जहां जीभ के ऑपरेशन के लिए बच्चे को ले जाया गया था लेकिन वहां उसका खतना कर दिया गया। सवाल यह कि क्या यह धर्मांतरण का नया तरीका है? डॉक्टरी पेशा, क्योंकि डॉक्टर को भगवान कहा जाता है धरती पे, अगर डॉक्टर भी ऐसा करेंगे तो फिर सवाल अपने आप में उठता है। तो परिजनों ने अस्पताल में बच्चे को लेकर वो गए थे, जीभ का ऑपरेशन था, तो पुलिस ने जांच के लिए अब कमेटी गठित की है और बरेली से हैरान करने वाला है मामला। डॉक्टर एम खान हॉस्पिटल में परिजन अपने 2.5 वर्षीय बच्चे के जीभ के ऑपरेशन के लिए उपस्थित हुए थे। परिजनों का यह आरोप है कि डॉक्टर ने जीभ के ऑपरेशन की बजाय 2.5 वर्षीय बच्चे का सर्कमसिजन कर दिया। इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। प्रार्थना पत्र की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई। डॉक्टर एम खान हॉस्पिटल में और अभिषेक हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, न्यूज़ वन इंडिया लगातार इस खबर को दिखा भी रहा है और कई सवाल भी पूछ रहा है। सवाल सबसे अहम ये कि इस जिहादी डॉक्टर पे अब तक कार्रवाई हुई या नहीं हुई, और आखिर अब तक कार्रवाई, जो जानकारी ये मिल पा रही है कि अब तक कार्रवाई नहीं हुई, उसके पीछे वजह क्या है? परिवार सामने है, आरोप सामने है, उसके बाद भी चुप्पी। जी आपको बता दें, ये थाना बहादुरी क्षेत्र के एमए हॉस्पिटल का पूरा मामला है, जहां पर जीभ का ऑपरेशन कराने पहुंचे 3 वर्षीय बच्चे का वहां के डॉक्टर जावेद खान ने उसका खतना कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। मौके पहुंचे हिंदू नेताओं ने वहां पर हंगामा काटा। वहीं डॉक्टर प्रशासन के द्वारा समझौते का दबाव भी बनाया गया। साथ ही फिलहाल अभी तक ताजा अपडेट में दर्शकों को बताना चाहूंगा तो मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है और साथ ही अभी हाई लेवल एक टीम गठित की गई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टीम गठित कर इस पूरे मामले की भी जांच की जा रही है। अभी फिलहाल किसी प्रकार कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और आपको बताना चाहेंगे अभी तक मुकदमा थाना बहादुरी में पंजीकृत भी नहीं किया गया है। अभी ये ताजा अपडेट ये मिल रही। फिलहाल अभी तक पूरे मामले की जांच चल रही है। देखने वाली बात ये होगी कि जांच में क्या चीज निकल के आती है, इसमें कार्रवाई होती है दोषी डॉक्टर पे या नहीं होती है। जी लेकिन अभिषेक, कभी धर्मांतरण, कभी लव जिहाद, कभी थूक लगा के रोटी बनाने की खबर, कभी थूक के बाल काटने का मामला, अब 2.5 साल के मासूम का खतना कर दिया। क्यों भाई, चल क्या रहा है? ये क्या कोई बड़ी साजिश है? उसी का ये एक हिस्सा है? इसी सब साजिश का पता लगाने के लिए एसटी राहुल भाटी ने पूरी टीम गठित की है। एसटी राहुल भाटी के द्वारा ही स्वास्थ्य विभाग से कहा गया है कि हाई लेवल टीम गठित करके पूरे मामले का संज्ञान लिया जाए। यह मामला सिर्फ खतने तक ही सीमित नहीं है, इसके पीछे पूरा मामला क्या है, पूरा रैकेट क्या है, इसके पीछे और कौन कौन लोग मौजूद हैं। इसमें वही डॉक्टर कहना है कि इसमें मेरी लापरवाही है। लापरवाही नहीं, यहाँ पर जो खतने वाली बात निकले, कहने सोचने वाली बात यह, जीभ का ऑपरेशन होना था और बच्चे खतना हो गया प्राइवेट पार्ट का। ये एक बहुत गंभीर विषय है। इसी बात की गहनता से जानने के लिए लगातार मामले की गहनता से जांच चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच में क्या बात निकल के आती है। कहा यह भी जा रहा है कि डॉक्टर परिवार पे अब दबाव बना रहा है कि समझौता कीजिए, इस तरह की जानकारियां भी आ रही हैं। और पुलिस आखिर क्यों लापरवाही कर रही है? जब मामला पुलिस तक पहुंचा है, उसके बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं। आपको बता दें, ये एमए हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, ये जावेद खान है, ये कोई जाने माने पुराने डॉक्टर हैं, इसलिए पुलिस हाथ डालने से थोड़ा कतरा रही है। वहीं पूरे मामले की जांच कर रही है। जहां तक हम आप जानते हैं, डॉक्टर के हाथ डालने से पहले पूरी मामले की जांच भी करनी पड़ती है। जल्दी गिरफ्तारी ऐसे नहीं कर सकते हैं। और फिलहाल अभी तक तो मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। कहीं ना कहीं समझ में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं समझौते का प्रयास भी किया जा रहा होगा। वहां पर हिंदू संगठन नेता परिवार का साफ तौर पर आरोप है कि हमें न्याय चाहिए। जानबूझ के खतना किया गया है उनके मासूम बच्चे का। ये साफ तौर पे माता पिता का आरोप है डॉक्टर के ऊपर।
जी। चूंकि अभिषेक, ये भूल तो इसे नहीं कहा जा सकता। भूल वहां हो सकती है कि अगर आपकी उंगली में चोट लगी हो तो समझ आता है कि डॉक्टर ने हाथ में टांके लगा दिए, लेकिन आपको जीभ का ऑपरेशन के लिए बच्चे को वो लेके आए और प्राइवेट एरिया में इस तरह से उसको किया गया। अपने आप में सवाल कई उठते हैं कि ये भूल नहीं हो सकती, ये साजिश का कोई हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से भारत में कई तरह के मामले निकल के आ रहे हैं और जिस तरह से जीभ का ऑपरेशन होना था, प्राइवेट पार्ट का खतना हो गया, ये कहीं ना कोई किसी सब बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। बस जांच में क्या निकल के आता है यही देखने वाली बात होगी। इसके पीछे और कौन लोग हैं, किस उद्देश्य से ये खतना किया गया था, इसके पीछे मंशा क्या थी, इसके पीछे और कौन लोग हैं, इसीलिए ये हाई लेवल एक टीम गठित की गई है जिसके प्रति ये जांच करवाई जा रही है। अभिषेक, चूंकि पिछले कई दिनों में धर्मांतरण के कई अलग अलग मामले आए हैं जिसमें अलग अलग तरीकों से धर्मांतरण किया जा रहा था, करवाया जा रहा था, कहीं पे ऑनलाइन गेम के जरिए, कहीं अलग तरीके से। क्या ये भी जिस तरीके से 2.5 साल के मासूम का खतना किया गया, क्या धर्मांतरण का एक हिस्सा हो सकता है, मुहिम हो सकती है, एक एजेंडा हो सकता है? देखिए, किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया सकता है। ये तो जांच के पहलुओं पर ही जाके मालूम पड़ेगा कि इतना बड़ा डॉक्टर होने के बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है, वो भी 3 साल के मासूम के साथ में। बस ये देखने जांच में ही क्या तथ्य निकल के आते हैं उसी से समझ में आएगा। ये धर्मांतरण का मामला हो सकता है कि इसके पीछे कौन सा जिहाद है, क्या मामला है। जी, ऐसे में सवाल ये भी उठता है अभिषेक, क्योंकि अब तो अगर नाई से बाल कटवाने में भी डर लगेगा, डॉक्टर अगर खतना कर सकता है तो नाई तो फिर गला भी काट सकता है। ये भरोसा जो है वो कम होता जा रहा है संप्रदाय विशेष से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये डॉक्टर एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए डॉक्टर द्वारा, जिसे डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, उसी डॉक्टर के भरोसे लोग अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेके जाते हैं। इस तरह से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है, सबसे बड़ा सवालिया निशान है स्वास्थ्य विभाग पर। अब देखने वाली बात यह है स्वास्थ्य विभाग इस पहलू को किस तरह से लेता है, किस तरह से जांच की जाती है। वहीं सवालिया निशान कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी उठते हैं। पुलिस प्रशासन अभी तक मौन क्यों बैठा हुआ है? हमने बात करना चाहिए सिटी से, हालांकि उनका फोन उठा। SHO से जब बात की उन्होंने बताया अभी तो थाने मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है, अभी तक कोई कार्रवाई हाई लेवल की टीम गठित की गई है। अब देखने वाली बात है टीम गठित की गई, वो किस पहलू पे जांच कर रही है, किन किन बिंदुओं पे जांच कर रही है, इसमें क्या चीज निकल के आती है। कहीं ना कहीं ये मामला किस पहलू से जुड़ा हो सकता है, इसमें किसी बात से आशंका से मना नहीं किया सकता है। जी ठीक है, आप बने रहिए। परमहंस हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, परमहंस आचार्य हैं। परमहंस जी, कभी धर्मांतरण का, कभी लव जिहाद का, कभी थूक लगा के रोटी बनाने की खबर, कभी थूक लगा के बाल काटने का मामला, अब 2.5 साल के बच्चे का खतना कर दिया गया। आपका रिएक्शन इस पे क्या है? क्या ये देश में कोई बड़ी साजिश चल रही है अलग अलग तरीकों से धर्मांतरण को लेकर? देखिए, 1947 में जब देश का पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के नाम पर हो गया और पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों को मिला जो इस्लामिक कंट्री घोषित हो गया, वहां रह रहे हिंदुओं को नेशनलिटी नहीं दी गई, तब से ही जो है यहाँ जो मुसलमान है वो हिंदुओं से द्वेष रखते हैं। और चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे अनपढ़ हों, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट, कुछ भी हो, ये मैं 99% के मुसलमानों की यहाँ बात कर रहा हूँ कि वो जब भी जहाँ मौका मिलता है किसी न किसी तरह का जिहाद करके, छल करके और हिंदुओं को मुसलमान बनाने का काम करते हैं। ये अभी कुछ दिन पहले आ रहा था कि गेम जिहाद आया था, गेम खेलने के बहाने धर्मांतरण कराया गया। अभी एक तरह से आया कि डॉक्टर, अब बताइए, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वहाँ एक छोटे बच्चे को जो है जो जीभ दिखाने गया उसका खतना कर दिया। ये बहुत बड़ी देश के साथ साजिश है और सरकार को समझना होगा कि अगर भारतीय संस्कृति को बचाना है, अगर सनातन धर्म को बचाना है दुनिया में, तो भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करें। वरना ये मानने वाले लोग नहीं है, इनको न लाज है न शर्म है। वैसे तो छोटी छोटी बात अगर कोई गीता पढ़ दे, अगर कोई जो है तो गणेश की पूजा कर दे तो फतवा जारी हो जाता है, लेकिन इस डॉक्टर के ऊपर अभी तक फतवा कोई मुल्ला जारी नहीं किया, कोई मौलवी जारी नहीं किया। तो इससे ये साबित होता है कि 100% जितने मुल्ला हैं सारे के सारे जो है वो देश विरोधी हैं और सारे के सारे जिहादी हैं। अगर न होते ऐसा तो अगर राष्ट्रवादी जो मुसलमान हैं उनको तो इसका विरोध करना चाहिए, उनको तो कहना चाहिए किस तरह के लोगों को फांसी होनी चाहिए, किस तरह के लोगों के ऊपर फतवा जारी करना चाहिए। इससे पता लगता है कि अगर भारतीय संस्कृति को बचाना है तो भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करें, नहीं तो
भारतीय संस्कृति ठीक है। और भारतीय संस्कृति महाराज जी को आप मानने बने वाले रहिए लोग मेरे साथ, हमारे साथ मौलाना नदीमुद्दीन जी भी जुड़ चुके हैं। नदीमुद्दीन जी, कभी धर्मांतरण, कभी लव जिहाद, कभी थूक लगा के रोटी बनाना, कभी थूक लगा के बाल काटना, और अब 2.5 साल के बच्चे का खतना कर दिया जाता है एक डॉक्टर के जरिए। क्यों भाई, चल क्या रहा है? इतनी सारी घटनाएं केवल इत्तेफाक है या कोई साजिश देश में चल रही है? नहीं, अच्छा ये बताइए सरकार किसकी है? नहीं, सरकार ने खतना नहीं किया सर, सरकार ने खतना नहीं किया, डॉक्टर ने किया है। सुनिए हाँ, सुनिए सुनिए हाँ, बात पहले प्लीज लिसन टू मी सर, आप पेशेंस रखिए थोड़ा सा। हाँ प्लीज, हमें भी धैर्य रखिए, थोड़ा सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। मैंने कहा कि देखिए, अगर खतना उसने किया है डॉक्टर ने, तो ये सिर्फ निंदनीय नहीं है, ऐसे लोगों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। हाँ, कठोर सजा मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? भाई एक हिंदू है जिसका आस्था खतने पर नहीं है। हाँ, खतने का आस्था मुसलमानों पर है, उस पर नहीं है। हाँ, आप किसी की शक्ल बिगाड़ दे रहे हैं, किसी का पोजीशन बिगाड़ दे रहे हैं, इससे ज्यादा घृणा वाली बात क्या सकती है? तो मेरा डिमांड है, एज ए इस्लामी स्कॉलर नहीं, ऑल इंडिया उलमा काउंसिल का प्रेसिडेंट होने की वजह से मेरा डिमांड है इसको कठोर सजा दी जाए और इस पर सख्त कार्रवाई की जाए और NSA के तहत इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की सोच मौलाना साहब, अगर इस तरह की सोच यहाँ पे डॉक्टर तक भी पहुंच रही है, ये जहरीली सोच जिसे डॉक्टर, चूंकि भगवान कहा जाता है डॉक्टर को, अगर उसकी सोच भी ऐसी है तो क्या डॉक्टर भी कोई टूल बन गया इस तरीके से? क्योंकि हम देख रहे हैं अलग अलग तरीके इन दिनों देश में आ रहे हैं, कहीं ऑनलाइन गेम के जरिए, कहीं अलग तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है। अब यहाँ जीभ का ऑपरेशन हो रहा था, बच्चे का खतना कर दिया। देखिए, इस देश में डॉक्टर को भगवान का रूप है, वो तो बिल्कुल सही है। कारपोरेट हॉस्पिटल में जाइए, पता चलाइए कि भगवान का कितना रूप है। डॉक्टरों का उस पर बहस मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मगर ये जो मुसलमान डॉक्टर इसने हरकत किया, इसकी निंदा है, इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और मेरा डिमांड है कि NS के तहत इसकी गिरफ्तारी की जाए। ठीक है, आचार्य जी इस पे जवाब देंगे। आचार्य जी, वो भी कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं कि देखिए, तमाम बात ऐसी देखी जाती है कि अगर कोई ओम बोल दिया, कोई गीता पढ़ लिया, तो उसके ऊपर फतवा जारी हो जाता है, तमाम प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं देश में। और इस तरह के जब अपराध जब होता है, इस तरह की बातें सामने आती हैं, तो कोई फतवा जारी नहीं होता है, कोई सामने विरोध नहीं प्रदर्शन करता। इससे पता लगता है कि लोग जो है बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत जो है ये षड्यंत्र कर रहे हैं। तो इसलिए अगर राष्ट्रवादी, अथवा मान लीजिए अगर आप वास्तव में अगर मुसलमान हैं, अगर आपके कुरान हदीस में ऐसी बातें नहीं लिखी हैं, तो आपको खुल के विरोध करना चाहिए कि इससे इस्लाम बदनाम हो रहा है। जो जिस तरह से, अच्छा एक घटना तो है नहीं, लाखों करोड़ों ऐसी घटनाएं हैं कि कहीं जो है तो हिंदू बन करके कलावा बांध के, कहीं माला पहन के हिंदू बहन बेटियों को फंसा करके फिर उनका मर्डर कर देना, उनको छत निकाल देना, उनको जिंदा जला देना, और इसके बाद कहीं जो है तो गेम के जरिए जो है तो उसको मुसलमान बनाना, कहीं इस तरह ये क्या हो रहा है? अभी तक तो लोग कहते थे कि अनपढ़ लोग ऐसे कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर तो अनपढ़ नहीं हो सकता है। हाँ। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इसमें लोगों को जो है तो इस पर बहुत गंभीरता से इस मैटर को लेना चाहिए। अब इससे देखा जा सकता है कि हिंदू कितना मानवतावादी है। अगर मुसलमान में ऐसा कुछ हुआ होता तो अभी तक न जाने कितने दंगे फसाद शुरू हो जाते, कितने जो है तो गाड़ियां जब फूंक दी गई होती, कितने पत्थरबाजी शुरू हो गई होती। लेकिन हिंदू हमेशा मानवतावादी रहा। अब ये सरकार के ऊपर अंगुली उठा दिए, अगर सरकार उसको भी कुछ कर दे तो लोग कहेंगे कि देखो मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। तो इसमें सरकार नहीं, इसमें मुसलमान जो जिम्मेवार मुसलमान है उनको रोड पर उतर करके उसके जो घर के पास पहुंचना चाहिए कि तुमने इस्लाम को बदनाम किया है। महाराज जी, चूंकि पिछले कई दिनों में आए हैं, कहीं पे नाई से बाल कटवाने में चूंकि अब डर लगेगा। हमने देखा कुछ वीडियोस ऐसे आए कि वो थूक लगा के बाल काट रहा है, कहीं रोटी थूक लगा के बनाई जा रही है। तो अगर डॉक्टर खतना कर सकता है तो नाई गला भी काट सकता है। डर होगा लोगों में, फिर तो डरेंगे लोग। अरे ये बहुत दुखद बात है। और यहाँ तक कि यहाँ तो हो ही रहा है। अभी कुछ दिन पहले ब्रिटेन में आया कि होटल में जो है 2 तरह का भोजन बनता था। मुस्लिम होटल था, जो गैर मुस्लिम आते थे उनको जो है तो लैट्रिन मिला करके भोजन करते थे, उनको जो बेधर्म करने के लिए। बाद में सब पकड़े गए। कहने का अभिप्राय ये क्या हो रहा है यार, इस्लाम को बदनाम हो रहा है। तो जो जिम्मेदार मुसलमान है वो कब रोड पर उतरेंगे, कब ऐसे लोगों के खिलाफ उतरेंगे, कब इनके ऊपर फतवा जारी करेंगे? और या तो घर में घुसे रहेंगे, तो इसका मतलब है कि वो भी इसमें सम्मिलित हैं। लेकिन आखिर ये जहरीली सोच आई कहां से कि एक छोटे से बच्चे को मुसलमान बना दिया? मतलब हद से भी ऊपर ये मामला जा रहा है, हद ही पार हो गई। ये बहुत बहुत बड़ी साजिश है और सरकार को एक्शन तो लेने चाहिए। लेकिन हमारा तो कहना कि सरकार के पहले जो
कुरान को मानने वाले हैं, जो हदीस को मानने वाले, जो पैगंबर मोहम्मद को मानने वाले, जो अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, उनको रोड पर उतरना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि मेरे इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, इस तरह की हरकत जो है हो रही है, तो उनको उतर के कार्रवाई के लिए सामने आना चाहिए। उनको ठीक है, फतवा जारी आप बने रहिए महाराज जी। हमारे साथ मतीन खान जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मतीन जी, कभी धर्मांतरण, कभी लव जिहाद, कभी थूक लगा के रोटी बनाने की खबर, कभी थूक कर बाल काटने की खबर, अब 2.5 साल के बच्चे का खतना कर दिया। ये सब क्या चल रहा है? ये घटनाएं केवल इत्तेफाक है या साजिश कोई देश में हो रही है? ये हमें तो अभी आप ही ने बताया है, अब मुझे तो कुछ मालूम नहीं हुआ क्या है। अब पहले तो तहकीक होना चाहिए कि मैटर क्या है। मैटर ये है कि एक बच्चे की हाँ। जीभ का ऑपरेशन कराने के लिए उसके परिवार के लोग लगे थे। 2.5 साल इस बच्चे की उम्र थी, बोलने में असमर्थ था, उसका ऑपरेशन होना था, लेकिन जावेद खान नाम के एक डॉक्टर ने उस बच्चे की जीभ का ऑपरेशन करने की बजाय उसका खतना कर दिया। वो जर्रा है क्या जावेद खान जो है डॉक्टर जो बता रहे हैं? हाँ, वो जर्रा है या क्या है वो? अब ये जर्रा तो सर मुझे नहीं पता वो जर्रा है क्या है, लेकिन वो डॉक्टर है, उनका नाम जावेद खान है। भाई ये तो मालूम होना चाहिए ना कि वो जर्रा के पास गए थे या किसके डॉक्टर के पास गए? अथराइज डॉक्टर हैं, झोला छाप डॉक्टर हैं, क्या है? कुछ मालूम तो होना चाहिए। डॉक्टर है। हाँ, भाई अगर कोई जर्रा के पास जा रहा है तो फोड़ा फुंसी करता है, वो खतना करते हैं। नहीं डॉक्टर ये चाहे किसी भी चीज का थे, मैं कह रहा हूं आंख का डॉक्टर ना होकर नाक का डॉक्टर था, लेकिन अगर उनके पास जीभ का ऑपरेशन कराने के लिए लेके गए तो क्या वो खतना कर देंगे? नहीं, वो जर्रा थे क्या थे वो? ये तो मालूम होना चाहिए ना कि वो किसके पास गए हैं, कौन सा इलाज कराने गए हैं। जीभ का ऑपरेशन कराने गए हैं, स्पेशलाइज्ड जीभ का ऑपरेशन कराने गए थे, और क्या वो डॉक्टर कोई झोला डेंटिस्ट छाप या है? सड़क छाप डॉक्टर नहीं है, एक हॉस्पिटल के डॉक्टर है। डेंटिस्ट हैं या कहाँ के डॉक्टर हैं? वो डेंटिस्ट हैं क्या है वो? अरे भैया एमबीबीएस डॉक्टर है। अरे एमबीबीएस डॉक्टर क्या अथराइज है ऑपरेशन करने के लिए? मतलब आप इस पे क्या तर्क दे रहे हैं? आप डॉक्टर से मतलब वो है नहीं है, क्या तर्क दे रहे हैं? जिस फील्ड का जो आपसे डॉक्टर जो है, मैंने सवाल पूछा आप उस तरफ ना आके डॉक्टर के जर्रा है क्या है उस पे चले गए। आप इस सवाल पे आइए ना कि ये क्या हो रहा है। कभी धर्मांतरण ऑनलाइन गेम के जरिए कर रहे हैं, कभी एक छोटे बच्चे को 2.5 साल के बच्चे को मुसलमान बनाने की मुहिम की जा रही है, खतना कर दिया उसका। अरे वो चाहे झोला छाप डॉक्टर हो या फिर वो एमबीबीएस हो, ये हुआ क्यों? मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये जितने भी टीवी चैनल वाले हैं ये इस तरह का धर्मांतरण करा रहे हैं। अच्छा, टीवी चैनल वाले कर रहे हैं खतना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, महाराज जी जवाब देंगे आपको। महाराज जी अभी आपने कई बातों का जिक्र किया, अब उन्होंने टीवी वालों पे फोड़ दिया इसका बम। देखिए, इसी से आप समझ लीजिए, अगर नूपुर शर्मा वो बात कह देती है जो हदीस में है, तो पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, तमाम हिंसक प्रदर्शन शुरू हो जाता है, कन्हैया कुमार की हत्या हो जाती है। लेकिन अगर एक 2.5 साल के बच्चे का खतना हो जाता है तो डिबेट में बैठ करके इस तरह से बेशर्मीपूर्ण बयान दे रहा है ये व्यक्ति मुसलमान है, ये आतंकवादी सोच रखने वाला ये जिहादी व्यक्ति नेशनल चैनल पर बैठ करके जब जिस तरह से ये बोल रहा है, इसको तो फांसी पहले इसको होनी चाहिए जो ये बोल रहा है, पहले इसको फांसी होना चाहिए जो बकर बकर बोल रहा है। इस बेशरम को ये नहीं शर्म आती है, इससे इस्लाम बदनाम हो रहा है, इससे कुरान बदनाम हो रहा है, इससे हदीस बदनाम हो रहा है, इससे पैगंबर मोहम्मद की बदनामी हो रही है, इससे अल्लाह की बदनामी हो रही है। इस बेशर्म को जो है ये जो बैठ करके इस तरह बोला, ये टीवी चैनल को, अरे खतना कराने वाले को पनिशमेंट मिलना चाहिए, टीवी चैनल वाले को पनिशमेंट मिलना चाहिए। महाराज जी इससे पहले जो मौलाना आए थे वो भी भाग गए फोन काट के, इन्होंने भी फोन काट दिया है, जवाब कोई है नहीं और इधर उधर की बात कर रहे थे। लेकिन चलिए, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं और भी कुछ सवाल लेना चाहता था लेकिन मौलाना ने फोन काट दिया, मुस्लिम स्कॉलर ने भी फोन काट दिया, जवाब नहीं है। जवाब इधर उधर की बात करके वो लेना चाह रहे थे, लेकिन धरती का भगवान कैसे हैवान बन गया, सबसे बड़ा सवाल ये पूछता है न्यूज़ वन इंडिया। और खतना करने के पीछे क्या मकसद है, सवाल ये भी न्यूज़ वन इंडिया का है। कभी धर्मांतरण, कभी लव जिहाद, कभी थूक लगा के रोटी बनाने की तमाम खबरें आई, अब एक 2.5 साल के बच्चे को उसका खतना कर दिया गया। तो जीभ के ऑपरेशन की जगह बच्चे का खतना कर दिया गया, तो जीभ के ऑपरेशन की जगह एक खतना किया गया। सवाल कई न्यूज़ वन इंडिया लगातार उठा रहा है, लेकिन अब तक डॉक्टर पे कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या जानबूझकर डॉक्टर ने ऐसा किया? खतना करने के पीछे मकसद क्या है, सवाल यह भी है। और सवाल यह भी कि क्या आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी तो आखिर कब होगी, क्योंकि अब तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। पीड़ित परिवार और डॉक्टर, सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, चूंकि सामने सवाल और सामने आरोप जो हैं वो आ चुके हैं।
लेकिन जीभ के ऑपरेशन की जगह खतना कैसे हो सकता है? उंगली में चोट लगे तो हाथ में टाके लग सकते हैं, लेकिन जीभ के ऑपरेशन की जगह खतना कैसे हो सकता है? सवाल यही, क्या यह कोई सोची समझी साजिश है? क्या डॉक्टर भी किसी टूल की तरह डॉक्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है? पढ़ा लिखा डॉक्टर आखिर कैसे इस जिहादी मानसिकता का हिस्सा हो सकता है? सवाल कई हैं। अगर यही रहा तो जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं, जिस तरह की खबरें इन दिनों आ रही हैं, वो वाकई डराने वाली हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सवाल कई तरह के उठते हैं। और जरूरी है कि जिस संप्रदाय के डॉक्टर ने ऐसा किया है, उसी संप्रदाय समुदाय के लोग उस डॉक्टर के खिलाफ आए और कहें कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह डॉक्टर नहीं, जल्लाद है, जिसने एक 2.5 साल के बच्चे को मुसलमान बनाने की साजिश को रचा। तो इस माहौल में संप्रदाय विशेष के लोगों से संपर्क करने में भी डर लगेगा, जिस तरह का माहौल अभी है और जिस तरह की खबरें आ रही हैं। पीड़ित परिवार और डॉक्टर, कौन सच्चा कौन झूठा? जीभ के ऑपरेशन की जगह खतना क्यों? सवाल न्यूज़ वन इंडिया ये पूछ रहा है। और सवाल यह भी कि क्या ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? क्या कोई मुहिम चलाई जा रही है? डॉक्टरी पेशे तक ये जहरीली सोच आखिर कैसे पहुंच गई? खतना करने के पीछे का मकसद क्या है? सवाल यह भी न्यूज़ वन इंडिया का है। क्या आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी? अगर हां तो फिर कब, और नहीं तो आखिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? पीड़ित परिवार और डॉक्टर, चूंकि डॉक्टर का यह कहना है कि भूल से हो गया, लेकिन भूल यह कैसे हो सकती है? भूल हो सकती थी अगर पैर में, अगर हाथ में, उंगली में अगर चोट लगी है तो समझ आता है कि उसके आसपास के किसी हिस्से में डॉक्टर ने दूसरी जगह टांके लगा दिए, लेकिन खतना कर दिया, यह समझ से परे है। और यह भूल नहीं है, साजिश ज्यादा नजर आती है। अब एसआईटी एक टीम गठित की गई है, पुलिस की तरफ से भी जांच कर रही है, लेकिन जरूरी है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ताकि फिर कोई डॉक्टर इस तरह की हैवानियत ना करे। पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। संजय नगर का रहने वाला एक बच्चा बोल नहीं पाता था, और इस बच्चे के जीभ के ऑपरेशन के लिए किसी ने परिजनों को डॉक्टर से दिखाने की सलाह दी। परिजन डॉक्टर के पास लेकर गए। किसी ने परिजनों को कहा कि आप इन डॉक्टर से मिलिए, और बताया कि ऑपरेशन से इसकी जो तोतलापन है वो खत्म हो जाएगा, तोतलाने की आदत खत्म हो जाएगी। परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया, और डॉक्टर ने जीभ के ऑपरेशन की जगह खतना कर दिया। तो संजय नगर का रहने वाला एक बच्चा, जिसे बोलने में दिक्कत थी, उसके जीभ के ऑपरेशन थी। तो अभिषेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं। अभिषेक, हमने हिंदू धर्मगुरु से भी बात की, मौलाना से भी तमाम बातें की, प्रतिक्रिया ले ली, लेकिन वो बचते हुए नजर आए। मौलाना दोनों ने ही, जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उन्होंने भी फोन काट दिया। डीएम को लगातार हम फोन कर रहे हैं, फोन वो नहीं उठा रहे, कहा जा रहा है वो मीटिंग में है। आला अधिकारी इस मामले पर क्या कह रहे हैं? अभिषेक, तो अभिषेक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो, वो विस्तार से बता पाएं कि अब तक इस मामले में क्या क्या हो चुका है। न्यूज़ वन इंडिया लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है और सवाल पूछ रहा है कि इस हैवान डॉक्टर पे कार्रवाई कब होगी। तो परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टर जावेद खान, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको दिखाया गया, और उसने बच्चे का जीभ का ऑपरेशन करने के बजाय उसका खतना कर दिया। 2.5 साल के इस मासूम के साथ ऐसा किया गया। और ये सोच, जहरीली सोच जो है वो कहां से आई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कभी ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण, क्या यह भी धर्मांतरण का एक नया तरीका है? सवाल यह भी अहम है। और न्यूज़ वन इंडिया लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है और पूछ रहा है कि इस हैवान डॉक्टर पे कार्रवाई कब होगी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।